ओके, एक सेकेंड, मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और वो ये आ रही है कि महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, आपको पता ही होगा कि सुबह सुबह नवाब मलिक को उनके घर से लेकर गई थी ईडी की टीम पूछताछ के लिए। और अब हमारे पास खबर ये आ रही है कि ईडी ने नवाब मलिक को औपचारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया है। सुबह ट्विटर पर जब यह जानकारी मिली कि नवाब मलिक को ईडी की टीम अपने साथ ले गई है और अंडरवर्ल्ड से जुड़ी एक प्रॉपर्टी के खरीद फरोख्त के मामले में उनसे पूछताछ की जा रही है, तभी से सबकी नजरें इस पूछताछ पर टिकी हुई थी। मेरे सहयोगी भी मुंबई में इस खबर पर सुबह से ही नजर रखे हुए थे। अब देखिए, शाम के 3:11 हो रहे हैं। फिलहाल खबर यह है कि नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह मामला क्या है, दीपक दुबे बता सकते हैं। दीपक, आप इस समय यूपी में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास ये नवाब मलिक की गिरफ्तारी की खबर आ रही है। ये क्या मामला है, आप क्या बता सकते हैं दीपक इसके बारे में? जी, आपको माने बताएं, साल 2017 में इकबाल कासकर जो दाऊद इब्राहिम का भाई था, उसे थाने पुलिस ने गिरफ्तार किया था एक अवैध जमीन के कब्जे के मामले में। उस मामले में गिरफ्तारी इकबाल कासकर की हुई थी, लेकिन वही दूसरा एक मामला ईडी ने इस पूरे मामले में दर्ज किया जब ईडी को यह पता चला कि दाऊद इब्राहिम जो है वो एक बड़े नेक्सस के तौर पर भारत में कई सारे बड़े शहरों में दंगा फैलाने वाला है, बड़े बिजनेसमैन को टारगेट करने वाला है, इसके साथ साथ राजनेता भी निशाने पर थे। उस मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले के दर्ज करने के बाद इकबाल कासकर को इस जो थाने की अवैध जमीन का कब्जा का मामला था, उस मामले में ईडी ने अपनी हिरासत में एक हफ्ते पहले लिया था। उससे लगातार पूछताछ हो रही थी। पूछताछ में नवाब मलिक का नाम निकलकर सामने आया। उनके घर कुर्ला से आज सुबह 7 बजे ईडी की टीम पहुंचती है, उन्हें पूछताछ के लिए लेकर जाती है। ईडी ने पहले भी नवाब मलिक को सम्मन भेजा था कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आपसे पूछताछ करनी है, क्योंकि जो मुंबई 1993 का बम धमाका हुआ था, उसमें एक आरोपी था, उसकी जमीन को नवाब मलिक के परिवार की तरफ से खरीदा गया था, जो टाइगर मेमन के संपर्क में था। जब मुंबई का 93 ब्लास्ट हुआ था। एक सेकंड, तस्वीरें जरा दिखा रहा हूं। एक सेकंड दीपक, रुकिएगा। ये देखिए, नवाब मलिक काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं, हाथ उठाकर एक तरह से इशारा कर रहे हैं कि जीतूंगा मैं ही। नवाब मलिक को मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है। ये तस्वीर जरा देखिए, ये लेटेस्ट विजुअल्स, ताजा तस्वीरें मुंबई के ईडी दफ्तर के बाहर। नवाब मलिक देखिए, हंसते हुए मुस्कुराते हुए जा रहे हैं, गिरफ्तारी में है। ईडी के अधिकारियों के साथ और मीडिया के सामने हाथ उठाकर जैसे अपनी विजय दिखा रहे हो, हंसते हुए। नवाब मलिक की ये तस्वीरें देखिए जरा। सबसे पहले न्यूज 24 पर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, कभी कभी विवादित बोल भी बोलते हैं, काफी आक्रामक तरीके से बीजेपी पर हमेशा हमला बोलते हैं। याद करिए, इनके दामाद को जब एनसीबी ने गिरफ्तार किया था ड्रग्स के केस में, तब से ये लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। और अब देखिए, महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। सुबह ट्विटर पर उनकी तरफ से उनके दफ्तर के ट्विटर हैंडल ने बाकायदा लिखा था कि सुबह से उनके घर आकर ईडी की टीम उनको ले गई है उन्हीं की गाड़ी में और उनसे पूछताछ शुरू हो गई है। उसके बाद संजय राउत का भी रिएक्शन आया था। संजय राउत ने कहा था हमें परेशान किया जा रहा है, लेकिन अब खबर आ गई है, नवाब मलिक को औपचारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है। एक बहुत बड़ी खबर। विनोद जगदाले और जानकारी के साथ जुड़ गए। विनोद, जरा बताइए ताजा खबर क्या है? विनोद। देखिए मानक, थोड़ी देर पहले नवाब मलिक यहाँ से ईडी के दफ्तर से बाहर निकले, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। अमूमन आपने देखा ही होगा, इससे पहले महाविकास आघाड़ी के जितने भी नेता हैं, जिनको जब गिरफ्तार किया जाता है, जब वो इस ऑफिस से मेडिकल से रवाना होते तो वो कुछ नहीं बोलते, लेकिन नवाब मलिक के तेवर काफी गर्म थे। नवाब मलिक ने हाथ ऊपर उठाते हुए नारेबाजी की है, लड़ेंगे और जीतेंगे भी। नवाब मलिक के वकीलों का कहना है कि ये पुराना जो मामला है, ये 17 साल पहले की जमीन का मामला है। उस वक्त नवाब मलिक के बेटे उस कंपनी में एक सदस्य के तौर पर मौजूद थे। पुराने मामले को बिना वजह यहाँ पर उबाल देकर वहां पर चर्चा में लाया जा रहा है और ये गिरफ्तारी एक राजनीतिक गिरफ्तारी है। नवाब मलिक हमेशा से ही केंद्र की सरकार के खिलाफ हमेशा बयानबाजी करते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो एनसीबी के जो समीर वानखेड़े हैं, उनको लेकर भी इन्होंने कई अहम खुलासे किए थे, जिसके बाद यहाँ पर उनको मुंबई से दिल्ली जाना पड़ा था। तो
तो कहीं ना कहीं इसका ही गुस्सा उन पर निकाला गया है, ये आरोप लगा रहे हैं। खुद एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने भी नवाब मलिक का बचाव करते हुए कहा है कि नवाब मलिक हमेशा केंद्र सरकार के खिलाफ बयान देते रहते थे, केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते रहते थे, तो उन्हें परेशान किया जा रहा है। इसी वजह से उनको यहाँ पर आज हिरासत में लिया गया। जिस पर आपने देखा ही होगा कि सुबह तड़के सुबह 4 से 5 बजे ही कुर्ला के नूर मंजिल स्थित ईडी की टीम पहुंचती है। नवाब मलिक को कहती है कि हमने आपको समन भेजा था, लेकिन नवाब मलिक कहते हैं कि हमें कोई समन नहीं मिला था। तो नवाब मलिक को सीधे वहां से उठाते हुए ईडी के अधिकारी ईडी के अपने यहाँ पर दफ्तर पहुंच जाते हैं और इनसे पूछताछ करते हैं। पूछताछ शुरू हो जाती है सुबह करीब 8:30 बजे और 3 बजे के बाद नवाब मलिक की वहां पर गिरफ्तारी बताई जाती है और नवाब मलिक को यहाँ पर गिरफ्तार किया जाता है। ईडी के जो सोर्सेज का कहना है कि पिछले दिनों दाऊद के भाई की जो जांच विनोद एक सेकंड विनोद, यही दर्शकों को यह बताना भी जरूरी है आखिर ये मामला क्या है जिसमें ईडी ने नवाब मलिक को गिरफ्तार किया है। दरअसल ईडी का आरोप यह है, वही आरोप जो पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लगाया था नवाब मलिक पर। देवेंद्र फडणवीस ने, याद है, कुछ समय पहले कहा था कि एक प्रॉपर्टी, एक जमीन नवाब मलिक ने दाऊद इब्राहिम के साथी सरदार शाहवली खान और हसीना पारकर के बॉडीगार्ड सलीम पटेल से खरीदी थी सिर्फ 30 लाख रुपए में, जिसकी कीमत उस समय करोड़ों में थी। यह आरोप लगा है, इसीलिए इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल है। विनोद, यही आरोप है ना? यही आरोप है, मानक यही आरोप है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ ये मामला 17 साल पुराना है और ये तब जानकारी जब 2014 में देवेंद्र फडणवीस जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे, उनके पास होम डिपार्टमेंट में था, तभी भी ये मामला उनके संज्ञान में था, लेकिन तब कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई कब होती है? कार्रवाई होती है 2022 में। तो देखिए किस प्रकार से ये चल रहा है। तो सीधे आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर चल रहा है। लेकिन नवाब मलिक ने इस जमीन को लेकर जब देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया तो खुद नवाब मलिक और उनका बेटा तब खुद सामने आया था और उन्होंने बताया था कि ये डील जब हुई थी तब हमें कुछ पता नहीं था कि इनका इससे क्या संबंध है। हमें जो जमीन मिली थी वो जमीन हमने पूरे जो पेपर्स है उसे पूरे क्लियर करके हमने वो जमीन हासिल की थी और जमीन का जो पैसा है वो पैसा भी पूरा दिया गया था। लेकिन अब ईडी को शक है कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और बताया जाता है कि दाऊद के भाई की जांच पड़ताल के बाद कुछ अन्य सबूत ईडी के हाथ लगे हैं, जिसके बाद 2 ही दिन में ईडी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक को इस मामले में यहाँ पर गिरफ्तार किया है। एक और गिरफ्तार महाविकास आघाड़ी का मंत्री, पहले कार्रवाई होती है 100 करोड़ के आरोप में महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर, जो पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, उसके बाद अब नवाब मलिक। जी ओके, अच्छा, जरा दीपक के पास भी चल रहा हूं, मेरे साथ दीपक दुबे भी जुड़े हुए हैं। अच्छा, दीपक के पास थोड़ी देर में ले चलूंगा मैं और अपने दर्शकों से ये बता रहा हूं उनको कि ये जो टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं नवाब मलिक की, महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री हैं। ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया है और मामला है अंडरवर्ल्ड से जुड़ी एक प्रॉपर्टी कम दामों पर खरीदने का और मनी लॉन्ड्रिंग का नवाब मलिक और उनके बेटे पर आरोप है। मेरे साथ इंद्रजीत जुड़ गए हैं जो कि ईडी दफ्तर के बाहर ही मौजूद हैं। इंद्रजीत, जरा बताइए, कुछ पता चल रहा है? क्या क्या पूछताछ हुई, क्या सवाल पूछे गए नवाब मलिक से? और नवाब मलिक जब हाथ उठा रहे थे मीडिया के सामने, क्या कह रहे थे वो? इंद्रजीत। जी बिल्कुल, जब नवाब मलिक हाथ उठा रहे थे तो यही कह रहे थे कि लड़ेंगे और जीतेंगे। देखिए, ईडी दफ्तर को पहले से ही छावनी में तब्दील कर दिया गया था और पूरी तरह से जो पुलिस की गाड़ियां हैं यहाँ पर लगी थी और सुबह से ही इस तरह का माहौल था कि आज नवाब मलिक की गिरफ्तारी हो सकती है। और ये इसलिए भी लग रहा था क्योंकि इतनी सुबह ईडी की टीम गई थी। अब देखिए कि जो एनसीपी के कार्यकर्ता हैं वो लगातार हंगामा कर रहे हैं और करीब करीब 150 मीटर के दायरे में किसी को भी यहाँ पर आने की इजाजत नहीं है। अब रही जो लैंड की बात है, वो 3 एकड़ लैंड है नवाब मलिक के घर से बिल्कुल पास में वो जमीन है। उसके पहले हमने वो जमीन की रिपोर्ट भी दिखाई थी। उस जमीन का जो सौदा हुआ था 17 साल पहले हुआ था और 21 नवंबर 2021 को जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि नवाब मलिक ने अंडरवर्ल्ड के लोगों से ये जमीन खरीदी है। इसके बाद कुछ दिन पहले आपने देखा कि जो ईडी की रेड हुई थी 10 जगहों पर, मुंबई में करीब 10 जगहों पर रेड हुई थी,
और बताया जाता था कि जो अंडरवर्ल्ड हवाला रैकेट है उसको लेकर ये रेड हुई थी और उसके बाद इकबाल कास्कर की गिरफ्तारी हुई। जो हसीना पारकर, जिस हसीना पारकर के ड्राइवर से जमीन लेने की बात थी और एक अंडरवर्ल्ड के एक और शख्स से जमीन लेने की बात थी, उस हसीना पारकर के लड़के को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। और उसके बाद नवाब मलिक को आज सुबह ईडी की टीम अपने दफ्तर लेकर आई। तभी से ये संभावना जताई जा रही थी कि उनकी गिरफ्तारी होगी। और जब नवाब मलिक हॉस्पिटल जाने के लिए निकले, गिरफ्तारी के बाद उनको जे हॉस्पिटल ले जाया गया है जहां पर उनका मेडिकल चेकअप होगा, तब उन्होंने कहा कि लड़ेंगे और जीतेंगे। नवाब मलिक डरे हुए उतने नहीं दिख रहे थे क्योंकि उनको पहले से ही शायद भनक थी कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि इसके पहले नवाब मलिक कई बार कह चुके हैं कि ईडी उनको गिरफ्तार कर सकती है। ईडी की टीम 2 महीने पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा था कि ईडी उनके खिलाफ एक साजिश रच रही है और उनको गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन जिस तरह से ये वाकया हुआ, आपने देखा कि नवाब मलिक के समर्थन में कार्यकर्ता तो हैं ही, बड़े बड़े नेता, चाहे एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार हों, सुप्रिया सूले हों, इसके अलावा माजिद मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया। एनसीपी के जितने भी नेता हैं, शिवसेना के नेता, कांग्रेस के नेता, सभी उनके समर्थन में हैं। क्योंकि इसके पहले अगर बात किया जाए तो कुछ दिन पहले ही संजय राउत ने कहा था कि ईडी के एक अफसर का वो खुलासा करने वाले हैं। इसके बाद कुछ राजनीतिक हलकों में ये भी चर्चा है कि ईडी दबाव बनाने के लिए नवाब मलिक को गिरफ्तार कर सकती है। इस तरह की राजनीतिक हलकों में चर्चा थी। तो इस बात का अंदेशा पहले से ही था कि जिस तरह से सुबह नवाब मलिक को लाया गया, इतनी सुबह लाया गया जब मुंबई में आमतौर पर लोग 6:30-7 बजे तक सोते हैं और 4:30 बजे ईडी की टीम वहां पर पहुंच गई थी, तभी से अंदेशा लगाया जा रहा था कि आज नवाब मलिक की गिरफ्तारी हो सकती है। देखिए क्या सुबह से लगातार जो एनसीपी के कार्यकर्ता हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो केंद्र की सरकार है, जो ईडी है, उसके विरोध में नारे लगा रहे हैं। लेकिन लगातार जो पुलिस के लोग हैं उनको यहीं पर 150 मीटर के दायरे में रोके हुए हैं और जो पूरा ईडी का दफ्तर है उसको इन्होंने छावनी में तब्दील किया हुआ है। आप देखिए कि 150 मीटर के दायरे में किसी को भी आने की इजाजत नहीं है, सिर्फ मीडिया के ही लोग आपको दिखाई देंगे चारों तरफ। तो कहीं ना कहीं ये जो वाकया हुआ, तो मुंबई पुलिस की जो तैयारी है, मुंबई पुलिस लॉ एंड ऑर्डर किसी को भी हाथ में लेने देना नहीं चाहती है। यही कारण है कि मुंबई पुलिस ने सुबह से ही तैयारी कर ली थी और अभी भी जो ईडी दफ्तर के चारों तरफ एनसीपी के कार्यकर्ता हैं उनका प्रोटेस्ट जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।